इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हंगामा किसने बरपाया। जी हाँ, लखीमपुर का हंगामा ऐसा बरपा कि 9 लोगों की यही लीला समाप्त हो गई। 9 लोग मौत के आगोश में समा गए और सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ गया। अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। एक और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये सारा किया धरा विपक्ष के नेताओं का है और वहाँ जो किसान जुटे थे उनकी वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अजय मिश्रा और टेनी का कहना है कि किसानों ने अगर उत्तेजित ना किया होता, ड्राइवर को जान के लाले ना पड़ते तो वो गाड़ी आगे ना बढ़ाता। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि ये है प्रमाण और प्रमाणम किम प्रत्यक्षम, जिससे पीछे से आ रही गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया। ये उनका आरोप है आम आदमी पार्टी का। दूसरा एक आरोप लखनऊ में लगाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि अखिलेश को हिरासत में लेने से पहले यहाँ पर एक जीप में आग लग गई। जीप थाने के सामने खड़ी थी, उसमें आग लग गई। बाद में पुलिस वालों ने उसको बुझाया। पुलिस कह रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें आग लगाई है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ये आग स्वयं पुलिस ने लगाई है। ये दो बहुत ज्वलंत मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के आर पार की लड़ाई थनी हुई है। उधर जो किसान हैं वो भी लड़े हुए हैं। राकेश टिकैत लखीमपुर में ही है। वो कह रहे हैं जब तक पूरा काम यहाँ से नहीं हो जाएगा वो यहाँ से डिगेंगे नहीं। और उनकी जो गिरफ्तारी होने की बात है केंद्रीय राज्य मंत्री की और उनके बेटे की, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि जब तक नहीं होगी वो इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी फिलहाल 8-10 दिन का टाइम है, क्योंकि सरकार ने 8 से 10 दिन का टाइम दिया है। लेकिन अजय मिश्रा कह रहे हैं कि हम ना तो मैं वहां घटनास्थल पर था और ना ही वहां पर मेरा बेटा था। हम दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं थे। ऐसे में गिरफ्तारी का सवाल कहां से उठता है और रिजिग्नेशन का सवाल कहां से उठता है। खैर, फिलहाल अब जो लड़ाई है वो इसको लेकर के शुरू हो गई कि कौन किसने शुरू किया और किसने दरअसल बरपाया ये हंगामा। हम चर्चा भी इसी पर करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करा रहे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं कि दरअसल ये जंग कहां से शुरू हुई और अभी कहां तक पहुंची है। तिकुनिया हादसे में किसानों की मांगों को मानकर सरकार ने मृतकों के परिजनों के परिवारों को राहत तो दे दी है, लेकिन इसके बाद जो बवाल हुआ उस पर निगाह डालना आवश्यक है। आपको बता दें कि 3 तिकुनिया से बनवीरपुर की सरहद पर गाड़ियों से रास्ता रोक कर बैठ गए। किसान उप मुख्यमंत्री के सरकारी काफिले का इंतजार कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि मंत्री के पुत्र आशीष ने किसानों की भीड़ पर गाड़ी को तेजी से चलाकर रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें 4 किसान कुचलकर मारे गए और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हालांकि अजय मिश्र ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से पहले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं, क्योंकि
कि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कह रहे हैं कि किसानों ने हंगामा किया, जिसके चलते ड्राइवर को जान बचाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी और ये हादसा हुआ। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने वीडियो वायरल कर दावा किया कि गाड़ी किसानों के पीछे से चढ़ाई गई। दूसरी घटना लखनऊ की है, जिसमें पुलिस की जीप जलाई गई। पुलिस का आरोप है कि जीप सपा कार्यकर्ताओं ने फूंकी, तो वहीं अखिलेश ने कहा कि जीप स्वयं पुलिस ने फूंकी। सवाल ये उठता है कि हंगामा किसने बरपाया। सपा और बीजेपी के गृह मंत्री अपने आप को पाक साफ तो बता रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो जो बयां कर रहा है उन्हें कैसे झुटलाया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किए गए बवाल का जिम्मेदार कौन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हंगामे का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन दरअसल आज की इस सोशल मीडिया के ज़माने में और जिस तरीके से फैब्रिकेटेड पोस्टेड जा रही हैं, उसके ज़माने में ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि दरअसल शुरुआत किसने की और ख़त्म किसने किया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा है। एसआईटी जांच करेगी इसमें और तब निकल के आएगा कि इसमें क्या होता है। लेकिन अब तो सवाल ये भी है ना कि एसआईटी की जांच पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, तमाम लोगों की जांच पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रोहित सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और मोहित अहमद साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मोहित साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुख करेंगे रोहित सक्सेना जी का। रोहित जी, आप टेनी जी कह रहे हैं कि पहले किसानों ने घेर लिया और घेरने के बाद में इतना हाथापाई करने की कोशिश की कि ड्राइवर को जान बचाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी और ये हादसा हुआ। लेकिन संजय सिंह ने ये जो वीडियो वायरल किया उसमें दिख रहा है कि गाड़ी पीछे से आ रही, लेकिन इस वीडियो की सत्यता की अभी जांच होना बाकी है। क्या कहेंगे कि हंगामा किसने बरपाया? मुझे एक बात बताइए, कल भी मैं आपके चैनल पे था प्रतीक जी, मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो अराजकता फैला है उस पर कार्रवाई होना लाजमी भी है। कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जहां तक रही मंत्री जी के दावे की बात कि लोग हाथापाई कर रहे थे, वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि गाड़ी पीछे से, हाथापाई लोग आगे से करते हैं या पीछे से, ऐसे ऐसे मतलब आप मुझे बताइए बहुत प्रैक्टिकल। अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो मैं आपके सामने आके लड़ूंगा ना, कि आप मुझे पीछे से मार दे और कह दे कि नहीं मैं हाथापाई कर रहा था, क्या ये सही है? दूसरा मुद्दा, जैसे आपने कहा कि पुलिस कह रही है कि सपा के लोगों ने गाड़ी जलाई है और सपा से जो बयान आया है कि ये उनके द्वारा खुद किया गया है। क्या मैं जानना चाहता हूँ सरकार का इंटेलिजेंस, उसकी जांच व्यवस्था से जुड़े अधिकारी इतने लचर हो गए हैं कि वो अफवाहों पे बात, अरे भाई आपके पास पूरा तंत्र है, पूरी मशीनरी है, आप उसकी जांच करिए और जो भी इंसान इसके लिए कारक है या उसका जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करिए। ये सब करने के बजाय ये हो रहा है। आप मुझे बताइए, बहुत सीधी बात है, संजय सिंह जी गिरफ्तार हैं, प्रियंका गिरफ्तार हैं, जयंत गिरफ्तार हैं, सतीश चंद्र मिश्रा गिरफ्तार हैं, लेकिन मंत्री जी बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने गाड़ी चलाई, जिनके बच्चों ने चढ़ाई है। देखिए मेरा सीधा कहना है, जो भी आरोपी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी लोग अपराधी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं प्रदीप जी आपसे कहूंगा, आज के डिबेट का मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रांग होना कुछ मतलब हो पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जिन प्रवक्ताओं की आपने बात करी है बीजेपी से, उनमें से कोई नहीं है।
आज की डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसके बगैर मुझे नहीं लगता हम अपने कोई तथ्य रख पाएंगे। हम लोग सिर्फ उन पर दोषारोपण करेंगे और वो सफाई देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उनका होना बहुत जरूरी है। जी नहीं सक्सेना जी, अभी थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ेंगे। केसी जैन साहब आपसे कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे, थोड़ा विलंब हो गया उनको। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दो घटनाएं हैं, एक घटना लखीमपुर की है, दूसरा लखनऊ की। लखीमपुर में जिस तरीके से कह रही है कि पुलिस किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया, मंत्री जी कह रहे हैं, और लखनऊ में आपके ऊपर ये आरोप है कि गाड़ी फूंकी समाजवादी पार्टियों ने, जबकि अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाड़ी पुलिस ने फूंकी। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे जवाब दूंगा, और हमारी पार्टी थोड़ा ईमानदारी से ही बात करने में विश्वास रखती है। जहां आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी बैठे थे धरने पे, वो उनके घर की दीवार और गौतमपल्ली थाने की दीवार बिल्कुल सटी हुई है, कोई अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से एक रोड गई है बहुत पतली सी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसी के लिए। और जहां धरना हो रहा था वहां से पुलिस थाने की दूरी मात्र और मात्र 20 से 25 मीटर है। आपको विश्वकर्मा जी भली बात पता है, क्योंकि आप उस भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार निकले हैं, गुजरे हैं, और आपको मालूम भी होगा। जो जीप फूकी गई है वो गौतमपल्ली थाने के सामने फूकी गई है। जब मैं धरना स्थल पे पहुंचा, आप विश्वास करिए 500 से ज्यादा पुलिस एक तरफ खड़ी थी और 500 से ज्यादा पुलिस दूसरी तरफ खड़ी थी जिधर जीप फूकी गई है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी। सारी फोर्स वहीं खड़ी थी, सब कुछ वहीं था, और तमाम सारी फुटेज भी वहां पे सीसी, जो कि मोस्ट वीआईपी एरिया है, सब कुछ है। तो वो आखिर कैसे जीप फूक गई? मैं मान लूं, अगर आरोप लगाते हैं कि समाजवादियों ने फूका है, तो वो सबूत दीजिए। अन्यथा जो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बात कही, और सभी कार्यकर्ताओं ने इसलिए कही कि जैसे जीप जलना शुरू हुई, सारे कार्यकर्ताओं ने कहा, एक स्वर में कहा कि पुलिस वालों ने खुद जीप फूकी, क्योंकि सारे कार्यकर्ता राष्ट्राध्यक्ष जी के धरने पे साथ में बैठे, कोई इधर उधर जाने की बात ही नहीं कर रहा था। तो मैं कैसे मान लूं, किस आधार पे मान लूं कि जीप हमने फूंक दी? और अगर थाने के सामने जीप फूंकी जा रही है तो निश्चित तौर पे ये सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है लॉ एंड ऑर्डर का। ये सरकार को भी बताना पड़ेगा आखिर सरकार किस तरीके से चल रही है, कि वो लखनऊ के हजरतगंज मोस्ट वीआईपी एरिया, मुख्यमंत्री आवास के पीछे के एरिया की अगर देख रेख नहीं कर सकती, तो लखीमपुर खीरी में तो जो हुआ होना ही था। क्योंकि गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि गृह राज्य मंत्री का काम क्या होता है। मैं बड़ी गहन अध्ययन कर रहा था इस पे। अरे यही सारी जो आप जो बता रहे ना, वहां खालिस्तानी आ गए, वहां खालसा पंथ के कुछ लोग आ गए, तो गृह राज्य मंत्री का काम मेरे ख्याल से थाली बजाना तो होता नहीं है, और ना कटोरी और चम्मच से उनको कोई म्यूजिक देनी होती है। उनका तो काम ही होता है कि राज्य की, देश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कैसे मेंटेन रखा जाए। बाहरी शक्तियां जो हैं, जो खराब ताकते हैं, कैसे हमारे देश पे वो हावी ना हो, वो दंगा फसाद ना करा पाए, हमारे यहाँ बलवा ना, लोगों की जान माल की रक्षा हो। यही तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का काम होता है। लेकिन मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आरोप क्या लग रहे हैं। गृह मंत्री क्या आरोप लगा रहा है टीवी पे बैठ के? अराजक तक तो आ गए थे, अराजक तक तो कैसे आ गए? उत्तर प्रदेश की पुलिस का डमरू बजा के बंदर का नाच दिखाती है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से, चूंकि गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का उनके पास है, क्या डिग 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 डमरू बजवाते हैं अपने पुलिस वालों से, या चिलम में गांजा भरवा के उनको उस पे बत्ती बनवा के उसमें माचिस लगवाते हैं? ये तो मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ। जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के कि क्या चिलम भरवाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से, जो लॉ एंड ऑर्डर अब तक नहीं सही है। मनोज जी, सवाल ये है जी कि ये बात ठीक है, ये सवाल आपके जायज हैं कि मुख्यमंत्री का आवास है और पास में है, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बगल में समाजवादी पार्टी के पास में, जहां पर इतनी पुलिस का पहरा रहता है, कैसे ये आग लग गई, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप तो खुद अखिलेश यादव के साथ में धरने पर बैठे थे, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आग कैसे लगी?
मैंने जो बात महसूस की, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस हमको खींच रही थी जेल में डालने के लिए, इको गार्डन ले जाने के लिए, हम लोग चुपचाप बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात मीडिया के माध्यम से कह रहे थे। पुलिस का षड्यंत्र था इस तरह के चीजों को कमजोर करने का, क्योंकि सत्याग्रह पे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरने पे थे, उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जा रहा है। अब इसको मैं जोड़ता हूं उदाहरण के साथ। आप बताइए, जैसे ही लखीमपुर में घटना घटित होती है, खालिस्तानियों का एंगल उसमें आ जाता है, एक बात। फिर जब आप हाथरस की घटना घटित होती है तो पीएफआई का एंगल आ जाता है, दूसरी बात। फिर जब एनआरसी को लेके तमाम सारे धरने प्रदर्शन होते हैं तो उसमें पाकिस्तान का एंगल आ जाता है, उसमें तमाम सारे उन तत्वों का एंगल आ जाता है। इस तरह जहां कहीं भी आंदोलन हुआ, किसान का आंदोलन दिल्ली में हुआ, टिकरी बॉर्डर पे हुआ, उसमें भी बाह्य शक्तियों का आ जाता है, बाहरी फंडिंग का आ जाता है एंगल। तो क्या सरकार झुंझुना बजा रही है क्या? तो सब आ जाता है और सरकार बच के निकल जाती है। इसलिए ये आरोप पूरी तरीके से गलत है कि समाजवादी पार्टी ने उसको जलाया। सरकार ने डाइवर्जन करने के लिए और आंदोलन को, नेताओं को बदनाम करने के लिए ये कृत्य करवाया है, और यही सत्य है, यही सत्य है। नीचे देखो, ठीक है, ठीक है। मैं जरा रोहित जी के पास, जी रोहित जी के पास चलते। रोहित सक्सेना, मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी। रोहित जी, सवाल यह है कि इस वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो सही है कि नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और मंत्री इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित सक्सेना जी, चलिए इसी बीच हम आपको, हमारे संवाददाता ने अजय टेनी केंद्रीय राज्य मंत्री से कुछ खास बात की है, हम आपको दिखा देते हैं कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ये देख लेते हैं। तनाव ज़्यादा है, इल्ज़ाम बड़े हैं। इसी बीच में हमारे पास साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना है जिस तरीके के ये हालात हैं? हालात बिल्कुल ठीक हैं, हालात में तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, इल्जामात सारे जो भी जांच होगी उसमें साफ हो जाएगी। वीडियो कुछ जारी हो रहे हैं जिसमें वीडियो की भी जांच की जाएगी, सारे जांच से जो भी आएगा उसको किया जाएगा। बेटे का वीडियो बताया जा रहा है। बेटे का कोई वीडियो नहीं है, जो है वो कार्यक्रम स्थल के हैं। जो जिस गाड़ी घटना स्थल 4 किलोमीटर दूर है। जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है उस गाड़ी में बताया जा रहा है। हाँ, उस पर सुना है मैंने, मुझे चूंकि मैं वहाँ था नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ये, लेकिन ये है, क्या कहना है? देखिए, पूरे घटनाक्रम की जांच हमारी सक्षम एजेंसियां कर रही हैं, जांच हो रही है, जो सच्चाई होगी सामने आएगी। जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने आक्रमण किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी का। देखना यह है आने वाले वक्त में क्या जांच रिपोर्ट आती है। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। ये थे अजय मिश्रा और टेनी, जो 4 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण किए हैं, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। 4 शब्दों का बहुत मौजूद इस्तेमाल उन्होंने किया है कि साजिश रची गई है, आक्रमण किया गया है, हमारे लोगों की हत्या की गई है, और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, और संजय सिंह ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि ये किसानों का, ये जो लोग हैं उपद्रवी लोग हैं, किसान नहीं कह रहे उपद्रवी लोगों के द्वारा ये सब किया गया। हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। और मोहित अहमद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे केसी जैन साहब का। केसी जैन साहब, एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गाड़ी पीछे से चढ़ाई गई, संजय सिंह वीडियो वायरल कर रहे हैं, दूसरी तरफ टेनी साहब कह रहे हैं कि ये उपद्रवी लोगों ने आक्रमण किया, साजिश रची, आक्रमण किया, हत्या की, और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।
सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है और मंत्री के खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं मैं वहां पर था ही नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि लखीमपुर की जो भी घटना है बहुत ही दुखदाई है, हृदय विदारक है। और वहां पे वास्तव में जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे किसानों का जमावड़ा था या किसानों ने इस तरीके का कुकृत्य किया, तो देखिए पहली बात तो ये है कि किसान इस तरीके से निर्मम नहीं हो सकता है। मैं भी नहीं मान रहा हूँ, कतई नहीं मान सकता हूँ कि वो वहां पे किसानों का जमावड़ा था और किसान आंदोलन था। वास्तव में ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके का षड्यंत्र किया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। और अगर किसानों की, मैं मान लूं एक बार कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन किसान जिस प्रकार से दिखाई दिया, वीडियो आए कि वहां पे 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, साथ ही साथ ड्राइवर को पीट पीट करके मार डाला गया। तो ये हत्या करने का जो काम है, जहाँ पे आप देखिए किसानों का तो ये देखा जाता है कि अगर जमीन पे कहीं पे चिड़िया का घोंसला भी होता है तो इतनी दूरी को जोतने से छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में जुताई किसान कर लेता है। तो ऐसे में 4-4, 5-5 लोगों की निर्मम हत्या पीट पीट करके करना, तो ये बात बिल्कुल गले से उतरने वाली नहीं है। ये बिल्कुल षड्यंत्र है, साजिश है। और जो भी वहां भाई मरे हैं, वो चाहे किसान थे या आम जनता थे या पब्लिक थी, जो भी थी, हमारे देश के नागरिक थे। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं घटना को संज्ञान में लिया है। बड़े स्तर पे इसकी जांच होगी। जांच हो करके चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो या वो किसान रहा हो, जो भी इसमें या किसान के नाम पर कोई उग्रवादी रहा हो, किसान के नाम पर कोई जो है वहां पे अन्य व्यक्ति रहा हो या उपद्रवी रहा हो, तो सबकी जांच हो करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वहां पे किसान थे। अगर किसान थे तो क्या किसानों को ये परमिशन दे दी जाएगी कि गाड़ी का शीशा तोड़ दीजिए, शीशा तोड़ करके उसमें बैठे लोगों को बाहर खींच लीजिए? अब ये तो जांच का विषय है केसी जैन साहब कि वहां पर किसान थे या उपद्रवी थे। लेकिन अभी हम 2 घटनाओं पर फोकस कर रहे हैं, एक लखीमपुर की घटना पर और दूसरी लखनऊ की घटना पर। रोहित सक्सेना है आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह जी ने वीडियो वायरल किया है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। रोहित जी, अपना सवाल आप केसी जैन साहब से पूछ सकते हैं। केसी जैन साहब को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने शायद, मेरा जहां तक मुझे आवाज आई, इन्होंने कहा मरने वालों की संख्या 5 थी, मरने वालों की संख्या 9 है। पहले ये सही करें। दूसरी बात, इनका जैसे कहना है कि जो किसान के भेष में थे वो आतंकवादी थे, तो ये तो इन्होंने दावा कर दिया था नोटबंदी के दौरान कि नोटबंदी के बाद तो आतंकवादी इस देश से खत्म हो जाएंगे। क्या आप फेलियर मान रहे हैं कि आप आतंकवाद खत्म नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि कल भी मैंने आपको डिबेट में कहा था कि उन्नाव की घटना करने वाला जो आरोपी था उसके साथ इनके सांसद जाके जेल में मिल के आते हैं, तो जनता के साथ तो कभी खड़े ही नहीं हुए, आरोपी के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, देखिए मैंने आपको कल कहा था घटना बहुत दुखदाई है होगा कि, अच्छा दूसरी बात, जैसे तेनी जी से स्टेटमेंट लिया जा रहा है, मेरा मानना है मीडिया इस समय जो व्यक्ति आरोपी है कृपया उससे तो कोई स्टेटमेंट तब तक ना ले जब तक जांच ना हो जाए, जब तक जांच सामने ना आ जाए, जब तक आरोपी व्यक्ति को सजा ना मिल जाए, वो कोई भी हो, वो मंत्री का बेटा हो। नहीं रोहित जी, दोनों की बात आनी चाहिए ना। आरोपी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आरोपी किसान है और किसान आरोप लगा रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि टेनी आरोपी हैं, तो अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो वहां पर थे ही नहीं, तो अभी तो आरोपी नहीं सिद्ध कर सकते ना उन्हें। आरोपों की, आप मेरी बात समझिए ना, मैंने जो बात कही वो अक्सर था वही बात बोली, वही अभी भी बोल रहा हूँ। यदि किसी पर आरोप लगा है तो वो तब तक आरोप मुक्त नहीं होता जब तक उसका अपराध या तो सिद्ध ना हो जाए, मुक्त ना हो जाए। दोनों ही चीजें अभी नहीं हुई है। तो मेरा अपना मानना है कि उनको उसी नजर से देखा जाना चाहिए जिस नजर से किसानों को देखी। प्रदीप जी, जिस नजर से किसानों को एक जी
जी जैन साहब अपनी बात रख लीजिए। जी देखिए ऐसा है कि अभी पहली बात ये है कि जो टेनी जी के, जो संजय जी के बेटे का नाम आ रहा है, वो वहां पर नहीं थे। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण पुलिस को भी दे दिया है, सरकार को भी दे दिया है, मीडिया को भी दे दिया है। अगर उनके कोई साक्ष्य मिलते हैं कि उनकी गाड़ी चढ़ाई गई या वो वहां मौजूद थे, तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। चूंकि टेनी जी का बेटा वहां पे मौजूद नहीं था और उसने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया है। दूसरी बात ये कहां का, ये कैसा प्रदर्शन है, ये कैसा प्रदर्शन है, ये कैसा प्रदर्शन है कि हेलीपैड पे ले जाकर के ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर देते हैं। क्या परमिशन थी? क्या परमिशन थी? इस आंदोलन की परमिशन ली गई थी क्या कि हम ट्रैक्टर ट्राली खड़ेंगे, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे? अगर हेलीकॉप्टर वहां उतरता और कोई हादसा बड़ा और बड़ा हादसा हो जाता, तब उसका जिम्मेदार तो कोई नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता, तब तो सीधे साधे किसान बन जाते। लेकिन ट्रैक्टर ट्राली मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। एक परमिटेड जगह पे जहां पे शासन प्रशासन ने अनुमति दी है, जहां हेलीपैड बन रहा है, वहां पे ट्रैक्टर ट्राली ले जाके खड़े कर देना, ये कौन सा आंदोलन का तरीका है? ये कौन सी जो है संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप वहां पे ले जाकर के ट्रैक्टर ट्राली खड़े कर दीजिए? क्या कोई अनुमति नहीं ली थी? जी रोहित जी आपको भी रोकना चाहेंगे। केसी जैन साहब आप भी रुकिए, दोनों के पास आएंगे, ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। केसी जैन साहब आएंगे आपके पास। केसी जैन साहब पूरा मौका देंगे, आपको पूरा जवाब देने का मौका देंगे। मनोज जी भी उंगली उठा रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे साथ में दो खास मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि आखिर ये हंगामा किया किसने? सवाल यही है। सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ये उपद्रवी लोगों ने किया है, और किसान आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये सब किया जा रहा है। लखनऊ में भी उसी तरह की एक घटना घटी है। सपा के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जीप सिपाहियों ने, कि पुलिस वालों ने फूकी, जबकि पुलिस आरोप लगा रही है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने ये जीप फूकी। अब दरअसल सच क्या है, इसी को तलाशने की कोशिश करेंगे, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23900038 और 0512-23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। लखीमपुर हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। प्रियंका की रिहाई के लिए सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थकों का विरोध भी जारी है। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी की हिरासत पर बोलते हुए कहा, निडर और सच्चे कांग्रेसी हार नहीं मानेंगे। साथ ही कहा कि सत्याग्रह नहीं रुकेगा। प्रियंका गांधी की हिरासत को लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें प्रियंका गांधी के कमरे के ऊपर एक ड्रोन उड़ने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और पूछा कि 30 घंटे से अधिक समय से हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी जी के कमरे के ऊपर ये ड्रोन किसका है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। इनफैक्ट 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। मोहित अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है आपका मोहित साहब। और ओपी सागर साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहित साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो 2 दिन से ये हंगामा बरपा हुआ है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? या तो पूरे हिंदुस्तान की और पूरे देश और दुनिया की यही होगी कि सत्ता में जो सरकार है और जो केंद्रीय मंत्री है और वो कह रहा है कि मैं 2 मिनट में ठीक कर सकता हूं किसान को, किसान आंदोलन को, तो इसके बाद प्रक्रिया क्या होगी? वही 2 मिनट के बाद उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और 5 किसान मर गए। ये तो ये कोई झूठ थोड़ी है, ये वीडियो तो झूठ बोलेगी नहीं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीज फोटो में है, जो चीज वीडियो में है, अब उस पर प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से तो जो सही है वही आएगी। मगर अब भाजपा के लोग इसकी करेंगे, भाजपा के लोग उसको बचावेंगे और आचरण देखेंगे। जैसा आप अजय मिश्रा का पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, वही चीज बेटे में भी आई है। उसने चढ़ा दिया जीप और उसके बाद अपना गायब हो गया। अब जांच करेंगे, जांच में एक केंद्रीय मंत्री का लड़का गिरफ्तार होगा, जांच सही होगी। मुझे तो इस पर शक है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है, जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा तो वो प्रभावित करेगा जांच को, और जो सत्ता होती है वो जांच को प्रभावित करती है। तो मेरा तो मानना है कि जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सही जांच नहीं होगी
और उनका लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, चाहे जितना भी सरकार वादा करे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ब्लंडर हुआ है और इसी प्रकार की हरकत ये किसानों के साथ करते आए हैं। इन्होंने हरियाणा में किया, इन्होंने क्या कहते हैं हर जगह किया है, अभी गोरखपुर में किया है। तो इस तरह से तो ये लोग किसानों के साथ ऐसा रवैया कर ही रहे हैं, अमानवीय रवैया कि आज 8-8, 9-9 आदमी की जान चली गई, जिसमें 5 किसान बिला उसके गुनाह के मर गए और सिर्फ अजय मिश्रा के ललकार पर मर गए। तो इसके लिए तो मैं प्रतिक्रिया यही दूंगा कि सरकार संवेदनहीन है, इसके यहाँ संस नहीं रह गया है और ये किसानों के आंदोलन को एन केन परकेण दबाना चाहती है। इसलिए ये हमेशा अपराधियों की मदद करते हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हें मंत्री न बनाते। अजय मिश्रा का इतिहास भूगोल तो यही बता रहा है कि इन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, मगर मंत्री बनाया गया। तो अब जब मंत्री बनाया गया तो इस प्रकार के लोग होंगे तो यही सब हरकत करेंगे। और ठीक है मोहित साहब आपकी ठीक है मोहित साहब आपका समय समाप्त हो गया, जो अलाटेड टाइम था। ओपी सागर साहब के पास चलेंगे। ओपी सागर साहब, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष ने सारा हंगामा बरपाया है और वीडियो के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वीडियो सामने है, अब और क्या चाहिए? आप तो आईपीएस रहे, तमाम केसों को सुलझाया है, आपका नजरिया क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता साहब को थोड़ा शांत होने दीजिए। हम एक बार प्रदीप जी अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं क्या? क्या जिज्ञासा है? मेरा सवाल मेरा ये है ओपी सागर साहब, मेरा सवाल मेरा ये है ओपी सागर साहब, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ उपद्रवी लोगों ने ये हंगामा बरपाया और ये जो वीडियो आया है वो फैब्रिकेटेड है कि नहीं, ये वीडियो और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं ये वीडियो सही है। कैसे होगी? आखिर इसकी सत्यता की जांच कैसे होगी? देखिए, जांच वो देख लीजिए बाबा साहब, मैं कह रहा हूँ जांच जो है वो तो इन सब चीजों से अलग चलेगी। पक्ष विपक्ष क्या कहता है इससे मतलब नहीं। जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद में जो तथ्य वहां पर आएंगे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, टीम ने देखिए सीबीआई रिकमेंडेशन भी हो गई है, एसआईटी गठित है, वहां पे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। जो सच्चाई है, सच्चाई वहां पर जो सबूत मौजूद रहेंगे उसके आधार पर विवेचना होगी। इन लोगों को कहने दीजिए, चाहे पक्ष वाले कहें चाहे विपक्ष वाले कहें, ऐसा दबाव भी नहीं मेरे ख्याल में सत्ता पक्ष का वहां पर काम आएगा, क्योंकि दिन दहाड़े एक घटना हुई है जिसमें बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी गवाह, साथ साथ वहां पर देखिए टायर के मार्क्स होते हैं, वहां पर जो है और गाड़ी की तमाम टेक्निकल मुआयना होगा। हर चीज की जानकारी करने के बाद में एक हम सर्टेन डायरेक्शन पकड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और उसमें फिर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का प्रभाव उसमें काम आए। तो इसलिए सबको अभी थोड़ा शांत रहना चाहिए। एक गरम माहौल, हम विवेचना को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से, बहुत सारी बातें कह के। विवेचना करने दीजिए शांतिपूर्वक तरीके से। विवेचना में अगर कोई कमियां होती हों, अभी तो ये आशंकाएं हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो विवेचना नहीं होने देगा और ये नहीं होने देगा, वो नहीं होने, हम क्यों कहें वो नहीं होने देगा? हम ये कहें कि अभी पहले देखें ना, देखिए कि क्या विवेचना सही तरीके से हो रही कि नहीं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। इतने सारे वहां नेता पहुंच रहे हैं, सीन को वहां पे डिस्टर्ब करेंगे, जो एविडेंस मटेरियल हो सकती है वो उसको जो है डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरा तो ये है कि इन सब चीजों को छोड़ के सब लोग जो इसमें चाहते हो वो विवेचना में प्रयोग करें। जो भी और ऐसा सबूत है जो कि पीछे छूट गया हो, भीड़ की वजह से छूट गया हो, या जो है लोग छिप गए हो, वो सबूत जो है सामने लाने में। नहीं, ये ओपी सागर साहब ये सब बात ठीक है सर, आप बिल्कुल आप ठीक करें, पहले जांच होने दीजिए, जांच के बाद में अगर कोई दिक्कत होती तो आप सवाल खड़े करिए। ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं विश्वकर्मा जी बड़ा चिंतित हूं इस बात को लेके कि नए इंडिया में नई बातें शुरू हो गई हैं।
8 लोग 9 लोग अगर किसी घटना में खत्म हो जाए, वो भी हत्या जैसे, उसमें इसे एक्सीडेंट भी नहीं कहा जा सकता कि एक्सीडेंट है, हत्याएं हैं, सब कुछ दिख रहा है, चाहे मंत्री जी का ड्राइवर मरा है, चाहे किसान मरे, सब कुछ सामने है, आंखों के सामने सबूत है। एक क्या हेड कांस्टेबल भी अब तक सस्पेंड हुआ है क्या? ओपी सागर जी तो पूरा आईपीएस हैं, जानते होंगे, इस गंभीरता को समझते होंगे कि 9 लोगों की हत्या के बाद एसएचओ को मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सीओ साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, एसपी साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, कौन सस्पेंड हुआ अब तक? किस मुख से ये बात कही जा रही है कि जांच बड़ी निष्पक्ष हो जाएगी? और नहीं मनोज जी, अभी तो जांच चल रही है ना, पहले जांच में पता चले कि दोषी कौन है। अरे पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरे आरोप है क्या होगा? विश्वकर्मा जी, मैं बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाता, मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नेता नहीं हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं अभी आपने टीवी विजुअल पे चलाया, पुनः चलाइए, कैसे जब आपके प्रवक्ता संवाददाता से बात कर रहे थे तो कैसे अभिवादन मुस्कुराते हुए करते जा रहे थे। उनका बयान क्या था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी जिस पे आरोप है वो कह रहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किस आधार पे जांच करा लेंगे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आप बताइए किस आधार पे जांच करा लेंगे? वो इन्फ्लुएंस में आएगी जांच कि नहीं आएगी? ये क्या देश को बांटा जा रहा है? ओपी सागर जैसे आईपीएस लोग क्या बांट रहे हैं? जवाब ले लेते हैं, कैसी जैन डरते हैं क्या आप? कैसी जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। अरे आपकी पेंशन नहीं, मनोज जी जवाब तो ले ले। देखिए प्रदीप जी देखिए, जो लखीमपुर में जो घटना हुई वो हुई, लेकिन इसी से जुड़े आंदोलन को लेकर के लखनऊ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने जीप जलाई, पुलिस की जीप जलाई, हो सकता है अगर वहां पे पुलिस के जवान भी उसमें बैठे होते तो क्या उनकी हत्या नहीं हो जाती उस जीप में जल करके? तो ये पूरा सीधे सीधे षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और ये वास्तव में विपक्ष का आंदोलन है और विपक्ष का हिंसक आंदोलन है। जिस प्रकार से 26 जनवरी की घटना देखने को मिली किसान आंदोलन के नाम पर, उसमें सारी पार्टी के लोग थे, तमाम सारी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे भी सामने आए। वैसे ही जब ये निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है उसकी, और इसकी सीबीआई जांच होगी और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की हत्याएं किसने की? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपने लोगों की हत्याएं कर दी? चलिए इस पे जवाब दूंगा मैं। जीप जो है जीप पुलिस के और हाँ जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, प्रदीप जी जो अगर किसान जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। आपको मैं जवाब दे दूं तब आप आगे बात करिए। पूरी हो जाए फिर जवाब पूरी करिए, जवाब लीजिए, अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। पूरी कर लीजिए, पूरी करिए। शर्म कांग्रेस को नहीं आएगी, कांग्रेस को इसलिए शर्म नहीं आएगी क्योंकि इनके समय में 12 हजार किसान आत्महत्या करता रहा, 12,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करता रहा, तो ये क्या जवाब देंगे? इनको बेशर्मी समझ में आएगी। और समाजवादी पार्टी इस ये जो हिंसक आंदोलन है, मैं बोलना चाहूंगा, ये विपक्ष का आंदोलन है। हो गई रामायण, ठीक है मनोज जी, अपनी बात हो गई है, रामायण हो गई, आपकी बात हो गई जी, चुप हो जाइए प्लीज, मैं बोलूंगा, मैं जवाब देता हूँ, सुन लो। आंदोलन यहाँ लखनऊ में कर रहे हैं, कितना समय लोगे भाई? इससे कैसे पता चलेगा? विश्वकर्मा जी कैसे लोगों को टीवी पे आप बैठा रहे हैं जो दूसरे को बोलने नहीं देंगे कि वास्तव में यहाँ पे कोई कथा सुनने नहीं आया है। नहीं आप जवाब दे दीजिए मनोज जी। और कौन क्या? मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता। देखिए आप ये बताइए, इस तरह की बात बैठे लोग अगर कर देंगे बीजेपी, मैं स्पष्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ दोषी है कौन दोषी नहीं। अरे ये क्या है, पागल है क्या? करके हम आप बैठ नहीं करेंगे, आप वहाँ मेरे ख्याल से इनको दौरा पड़ गया है, इनका इलाज कराओ, इलाज कराओ, स्पष्ट होगा। देखो कैसी जैन साहब, मनोज यादव को भी चुनाव में ढूंढ लीजिए। कैसी जैन साहब, बात हो गई आपकी, पर्याप्त समय मिल गया आपको। मनोज जी को भी सुन लीजिए जी, मनोज जी अपनी बात रख लीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ, मैं मोइन साहब से निवेदन करूंगा, अगर आपके 5 कार्यकर्ता बीजेपी के मरे हैं तो क्या आपका वो थाना इंस्पेक्टर और एसपी तुम्हारा दामाद लगता है जो अब तक सस्पेंड नहीं किया? क्यों नहीं सस्पेंड किया गया?
बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मरता हुआ देख रही है और किसी एक थाना इंचार्ज तक को नहीं सस्पेंड कर रही है, उनको सस्पेंड करके जेल भेजने का काम नहीं कर रही है। क्यों? किस आधार पे? क्योंकि कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दामाद है क्या? अरे कब तक? अच्छा चलो ठीक, मैं परेशान नहीं होता। तो क्या गोरखपुर के वो पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए क्या? लखनऊ डराओ नहीं, हम डरते नहीं हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता ने गाड़ी फूकी होगी तो वो सजा भुगतने को तैयार है। उस बात को छोड़ो, वो बात छोड़ो, डरवाओ मत, हम डरते नहीं है। हम कह रहे हैं आपने क्या गोरखपुर की हत्या के पुलिसकर्मियों को जेल में भेज दिया क्या? वो भी जेल जाएंगे। कब जाएंगे? कोई बचने वाला नहीं है। कब से राजनीति होने लगी? फ्यूचर टेंस की राजनीति मत करिए, बदायूं की कार्रवाई करिए। योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी के लोगों के साथ डिबेट करने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आते। ये लोग गांजा पी के आते हैं, ये गांजा चिलम पी के आते हैं डिबेट करने, इसलिए हमेशा इंटरप्ट करते हैं। गांजा पिए हैं क्या? कुछ नहीं होता, गांजा पी रखा है क्या? वो पार्टी नहीं है। ना ना गलत बात। वो गांजा पी के डिबेट मत करें। ना गंजेड़ी ही है, नाम मत लो। गांजा पी के डिबेट मत करिए। आप बताइए किस दिन कार्रवाई करेंगे? किस दिन कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई कब होगी? कब सस्पेंड होगा? कब एसपी सस्पेंड होगा? कब आपका डीएम सस्पेंड होगा? कब आपका ठीक है, मनोज जी बात हो गई आपकी। केसी जैन साहब, आप दोनों की बात हो गई। जरा रोहित सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ठीक है, दोनों की बात हो गई। रोहित जी अपनी बात रख लीजिए आप। रोहित सक्सेना जी, जाता था दिखाया जाता था मसाज पार्लर में। सुन लो ना, ऐसी जवाब चाहते हो। गंदी भाषा, चिन्मैया गंदे और नीच लोगों की गंदी और रोहित सक्सेना जी को सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए केसी जैन जी। उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि रोहित सक्सेना जी को सुन लीजिए। केसी जैन साहब जी। केसी जैन जी, इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपने कहा लखीमपुर की घटना हुई तो हुई। कितनी बेशर्मी से आप इस तरह की बात कह। बिल्कुल सहमत हूं मैं भी। नहीं, पूरी बात आप नोट कहिए। देखिए आप लोग आधी बात कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने ये सवाल किया। देखिए सवाल पे सवाल होता है। सवाल हमने ये किया, लखनऊ में जीप क्यों फूक दी गई? किसने जीप फूकी? लखनऊ में पुलिस की जीप किसने फूकी? यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता थे क्या? ये लखनऊ में भाजपा के पुलिस बताएगी, सरकार बताएगी किसने फूकी। आपने कहा जांच होगी। केसी जैन जी, आपने कहा जांच होगी। विवेक तिवारी की जांच कहाँ तक पहुंची, मुझे बताइए मुझे विवेक तिवारी हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुंची है? बता पाएंगे आप किस तरह की जांच होगी? उसमें सारे दोषी सस्पेंड है। मनीष गुप्ता की जांच कहाँ तक पहुंची? किया गया उसमें, लोगों को जेल भेजा गया। उसमें जेल नहीं गए लोग। पहुंची जांच नहीं, उसमें लोग जेल नहीं गए। आपकी क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले भी जेल नहीं गए। कुलदीप सेंगर भी गया, वो तो उसने तो पूरे खानदान को मरवा दिया। क्या किया आपने? जेल में बैठ के उसने पूरे खानदान को मरवा दिया पीड़िता के। बताइए। और आपका सांसद जाकर मिल के आता। अरे मामला दूसरी तरफ मत ले जाइए, डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी। हम वापस अपनी डिबेट पर आते हैं। रोहित सक्सेना जी, सवाल ये है, केसी जैन साहब कह रहे हैं वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो फैब्रिकेटेड है। बाद में जो जीप दिखाई दे रही है उसके सामने के शीशे टूटे हुए हैं। रोहित सक्सेना जी, केसी जैन साहब रुकिए, आपके बता रहा हूं जी। मोहित साहब के बात चलते हैं। रोहित जी आपकी बात हो गई। मोहित अहमद साहब आप अपनी बात रख लीजिए। अरे चिल्लाने लगते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। इनको कोई बात का बताएगा क्या? इन्होंने ये बात कैसे कही है? पहले आपके चैनल पे माफी मांगे कि लखीमपुर में जो घटना हुई तो हुई। ये पहले आरोप नहीं लग रहे हैं। नहीं, पकड़ने से नहीं होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर संजय जी आप गलत बोल रहे हैं, अपने शब्द अपने हमारे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये फिर पूछ रहा हूँ कि लखीमपुर में जो घटना हुई वो हुई, फिर मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसने गाड़ी फूकी? आप कहते हैं वहां पे भाजपा के लोगों ने घटना की। लखनऊ में घटना कौन कर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। लखनऊ में जीप कौन फूक रहा है? यहाँ कहाँ भाजपा के कार्यकर्ता थे? आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप कह रहे हैं लखीमपुर में घटना हुई तो हुई? आप पहले चैनल पे इसकी माफी मांगिए। ये आपकी अमानवीयता जो है वो दिखाता है। आपने कितना अमानवीय तरीके से कह दिया घटना हुई तो हुई। आपको पता नहीं, गलत बात। मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ पे भाजपा के लोगों ने घटना की,
ठीक है, लेकिन बात हो गई यहाँ आपकी। पे कर रहा है। कैसी जैन साहब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहित अहमद साहब अपनी बात रख लीजिए। रोहित जी बात हो गई आपकी भाई। कैसी जैन साहब आपकी बात भी हो गई, दूसरे मेहमान भी है, उनके पास भी जाना है। रोहित सक्सेना जी माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ेगा भाई। मोहित अहमद साहब अपनी बात रख लीजिए। देखिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस वक्त मौके का। कैसे हो इंसाफ थोड़ी सी दुश्वारी है जी, कैसे हो इंसाफ थोड़ी सी दुश्वारी है, मुंसिफ भी सरकारी है और मुल्जिम भी सरकारी है। मैं ये सरकार करा रही है और इंसाफ हो जाएगा। जो खुद करा रहा हो वो इंसाफ नहीं कर सकता। मैं तो पहले यही कह रहा हूँ कि अजय मिश्रा जी का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, उनका इस्तीफा दिया जाए और उसके बाद जांच की जाए। उनका लड़का सिद्ध हो जाएगा कि वो दोषी है और अरे कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, साबित होगा, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। नहीं साहब, मैं इस बात, अरे भाई जैन साहब क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अभी तो आपको शर्म आनी चाहिए और सीधे माफी मांगनी। नहीं, आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, पार्टी से बाहर है, कभी आप लोग सजा हो चुकी है। ये तो राकेश जिसको आप आतंकवादी कहते थे, जिसको आप फर्जी किसान क्या बेशर्मी बोल नहीं जाकर के करा दिया, वरना शर्म करिए आप इस बात पे। किसान आंदोलन 9 लोग नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप शब्दों को पकड़ रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, मैं फिर आपसे पूछता हूँ संजय जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि लखीमपुर में अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाजपाइयों ने घटना की, तो लखनऊ में जीप किसने फूकी? सुनिए ठीक है भाई, आप सब लोग रुकिए। कैसी जैन साहब आप भी रुकिए, समय समाप्त हो रहा है। रोहित सक्सेना जी आप भी रुकिए, मोहित साहब आप भी रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। ओपी सागर साहब के पास चलते हैं। ओपी सागर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कम से कम जांच तो होने दीजिए, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है, मोहित साहब ये कह रहे हैं मुलजिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है, तो सत्य जांच कैसे सही से होगी? ओपी सागर साहब देश में बात सही है कि सत्ता पक्ष बहुत सारी दबाव पैदा करता है। नहीं, जब ये गायत्री प्रजापति मंत्री थे तब इनको हटा करके जांच कराई गई थी, अब तो ये जेल में है। जैन साहब ऐसा है, सुन लीजिए मेरी बात भी सुन। तो आप समाजवादी पार्टी जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ जरा, ओपी सागर साहब की बात सुन ले जी। प्रजापति हत्या नहीं कराई थी, सपा के पद चिन्हों पे सरकार चला रहे हैं, आप कहना चाहते हैं अजय मिश्रा ने कराई है। कहना चाहते हैं जैन साहब कि आप सपा के पद चिन्हों पे सरकार चला रहे हैं क्या? आपने जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति का उदाहरण दिया, तो क्या आप सपा के पद चिन्हों पे सरकार चला रहे हैं? देखिए, ओपी सागर साहब को सुन लेते हैं, पूर्व आईपीएस है। ओपी सागर साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। कैसे जैन साहब रुकिए भाई, आ रहा हूँ आपके पास। रोहित सक्सेना जी बात आपकी हो गई, आप दोनों लोग शांति बनाए रखिए प्लीज। जैन साहब रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। ओपी सागर साहब अपनी बात रख लीजिए। मनोज जी आपकी बात हो गई। ओपी सागर साहब मैं एक लाइन जरूर कहूंगा कि आप लोग राजनीति, मनोज जी एक मिनट सुन लीजिए जी, आपको सुनूंगा। आपने तो कह दिया कहते हैं हमें, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना कि आप सब लोग इस समय राजनीति करने का थोड़ी है, ये विषय है कि अगर कहीं कोई कमी है, सत्ता पक्ष के दबाव रहता है, उस सत्ता पक्ष का दबाव ना रहे। किसी भी तरह के, सब आपकी भी सत्ता रही है और कांग्रेस की भी रही है, सब लोगों की रही है, हमने सबके राज्य देखे। 35 साल इसी यूपी में मैंने पुलिस की नौकरी की है, हमने देखा है सबके दबाव, मैं जानता हूं अच्छी तरह के, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी और अनुशासन से वैसे भी बंधे हुए। कोशिश ये होनी चाहिए, हमें दृष्टिकोण रखने चाहिए। दृष्टिकोण जो है वो ये होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जो हो गई हैं तो फिर इसकी जो है हम किस तरीके से इनको ऐसे अंजाम तक पहुंचाएं ताकि ये जो है भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा यही कहना है। अभी देखिए विवेचना बिल्कुल प्रारंभिक तौर पे हो सकता है सीबीआई इसको टेकअप कर ले, तब भी जो है बहुत सारे बिंदु अनछुए रह जाएंगे। उन बिंदुओं को सामने लाने के लिए आप सभी पार्टियों की, सभी कहते हैं चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हटके सामान्य जनता के लोग हों, उन सब की मदद की जरूरत पड़ेगी ताकि इस प्रकार की जो है बिल्कुल अंत तक विवेचना में पहुंचा जाए। मेरा यही कहना है कि आप इस समय विवेचना में सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। और बाकी
तो ठीक है, दोष किसका है ये भी जरूर सुनिश्चित करें। मैं ऐसे देश बताता हूँ भारत के बाहर, इजराइल का प्रधानमंत्री होते हुए भी वहां की पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का उसके खिलाफ भी है। बहुत सारे देश, 230 देशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे कि प्रधानमंत्री, उससे बड़े पद तो शायद जहां पे राष्ट्रपति का पद है अहम, वहां पे हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ भी जांच करने का पूरा प्राविधान है। ठीक, सबको हटाना तो जरूर नहीं है। बहुत आदर्श की बात करें सर, ये बहुत आदर्शवादी राष्ट्र हैं, हम उस राष्ट्र में नहीं रहते सर। समय समाप्त तो क्या है मनोज जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड है आपके पास में, फाइनल कमेंट। 20 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं और वो 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, सारा आ जाएगा डिबेट का। दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। ये सरकार वो काम कर रही है, सिर्फ वही काम कर रही है। दौर वो आया रोहित जी जल्दी से 20 सेकंड, जिसकी खता कुछ भी नहीं, सजा उसके लिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा प्रदीप जी, किसी जैन जी का आज का 2 बयान, हाँ 20 सेकंड में, किसी जैन जी का 2 बयान, एक तो लखीमपुर की घटना हुई तो हुई, बहुत अमानवीय है, बहुत निंदनीय, इनको क्षमा मांगती। दूसरा, इन्होंने कहा कि क्योंकि सपा ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को नहीं हटाया था और जांच कराई थी, यानी ये सपा के पद चिन्हों पे सरकार चला रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अलग तरह सरकार चला रहे हैं। जब दोनों ही इनके स्टेटमेंट आपके चैनल पर रिकॉर्डेड है, मेरे हिसाब से इनकी मंशा बिल्कुल साफ हुई है, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है रोहित जी, बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अपना वही है, अभी भी वही खड़ा हुआ है सवाल, आखिर ये हंगामा किसने बरपाया। अजय मिश्रा उर्फ टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, साफ तौर पर हमारे सहयोगी से कह रहे हैं कि ये विपक्ष का किया हुआ हंगामा है, ये कुछ जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हंगामा किया है और जिनकी वजह से ये मौत हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी के उकसावे वाले बयान के बाद ये सब कुछ हुआ और पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके मंत्री रहते जांच कैसे पूरी होगी, जांच पर का प्रभाव हो जाएगा क्योंकि मुंसिफ भी वही है और मुजरिम भी वही है, ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है। अब सवाल वहीं पर आके खड़ा हुआ है कि आखिर ये हंगामा बरपाया किसने। जवाब मिलेगा जांच के बाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम मंथन देखना ना भूलिए। हमारा अगला कार्यक्रम मंथन।